भी नहीं हूं, जो हूं वह मैं आपके सामने हूं। यहां आते ही दिनेश जी ने एक शब्द प्रयोग किया, अतिथि। और जब जब इस शब्द को मैं सुनता हूं, मुझे एक ही वाक्य याद आता है कि अतिथि तुम कब जाओगे। मैं प्रयास करूंगा कि यहां से जल्दी जाऊं, लेकिन आप लोगों के दिल से कभी ना जाऊं। परमादरणीय प्रोफेसर वीर सिंह जी, सर्वादरणीय डॉक्टर संजीव कुमार जी, मदादरणीय दिनेश जी, अधिकारीगण, शिक्षकगण और युवा छात्रगण, इस सुंदर स्थल पर आकर जो प्रसन्नता मुझे प्राप्त हो रही है, जिस अपनत्व का बोध हो रहा है, जिस असीम आनंद की प्राप्ति हो रही है, उसे ससीम शब्दों से अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। मैं इस संस्था के अधिकारी प्रबंध समिति के प्रति हृदय से आभार अभिव्यक्त करता हूं। साथ ही स्वच्छ भारत इस विचार को प्रणाम करता हूं, इसके विचारक को प्रणाम करता हूं और इस विचार पर चलने के लिए प्रयत्नशील आप युवाओं को प्रणाम करता हूं। विषय जो मुझे लिखकर दिया गया था, स्वच्छ भारत एंड रोल ऑफ यूथ, कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं रह गया। न कोई भूमिका रही, न उपसंहार रहा। शरीर की तो बात ही नहीं, क्योंकि प्रोफेसर वीर सिंह जी ने अपने सुंदर शब्दों में और सरल शब्दों में इतनी अधिक बातें कह दी कि मैं जो भी कहूंगा वो पुनरावृत्ति मात्र होगी। फिर भी प्रयास करता हूं, आया हूं, कुछ बोलूं। लेकिन क्या बोलूं, कहां से प्रारंभ करूं, यही एक समस्या है। बस आप लोगों की अपेक्षा के अनुकूल 2-4 शब्द अगर बोल पाऊं, यह मेरा परम सौभाग्य होगा, साथ ही सर्वश्रेष्ठ प्रमाण पत्र होगा। मित्रों, संसार एक है। कोई उसे सपनों का संसार कहता है, कोई उसे अपनों का संसार कहता है, कोई भिन्न व्यक्ति उसे अपना संसार कहता है, तो मैं इसे युवाओं का संसार कहता हूं। और प्रश्न उत्पन्न होता है कि किन युवाओं का संसार कहूं, यह किन युवाओं का संसार है? क्या यह उन युवाओं का संसार है जिनमें कुछ करने की इच्छा नहीं होती? क्या यह उन युवाओं का संसार है जिनमें संवेदना नहीं होती? क्या यह उन युवाओं का संसार है जिसमें अच्छे बुरे की समझ नहीं होती? या यह उन युवाओं का संसार है जिसमें स्वप्न नहीं होता? नहीं, इसका उत्तर यह नहीं। इसका उत्तर यह है कि यह उन युवाओं का संसार है जिनमें उत्साह एवं उमंग होता है, नई ऊर्जा होती है, नव चेतना होता है, नूतन चिंतन होता है, दशा एवं दिशा को तय करने की क्षमता होती है, अन्वेषण एवं गवेषण की इच्छा होती है, कार्य संपादन की ललक के साथ साथ सर्वस्व न्योछावर करने की प्रवृत्ति होती है। यही है हमारा युवक, यही है हमारे युवाओं का संसार। प्रश्न है कि इस स्वच्छता के लिए, इस ऊर्जा से ऊर्जस्वित इन युवाओं का सार्थक सहयोग कैसे लिया जाए, सार्थक कार्य संपादन की इच्छा उनमें कैसे डाली जाए। लेकिन जिस तरह आप लोगों ने अपनी ऊर्जा से हमें यहां ऊर्जस्वित किया, उसके लिए कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार आप लोग तन मन धन से
इस स्वच्छ भारत अभियान के लिए समर्पित हैं, शायद किसी विशेष व्याख्या की अपेक्षा नहीं रखती। लेकिन फिर प्रश्न उत्पन्न होता है कि यह स्वच्छ या स्वच्छता या स्वच्छता मिशन या स्वच्छ भारत, ये समस्त संकल्प क्या है? आए दिन आप लोगों ने देखा होगा, अभी टीवी पे बार बार दिखाया जाता रहा है कि कोई मंत्री हाथ में एक झाड़ू लेकर के कुछ इलाके की सफाई कर दे रहे हैं, कोई अन्य मंत्री किसी दूसरे इलाके की सफाई कर दे रहे हैं। क्या इस स्वच्छता मात्र को हम इस ढंग से परिभाषित कर दे कि हमारे आंगन में बाहर से उड़ करके आने वाले जो पत्ते हैं, उड़कर जो आने वाले धूल कण हैं, हम उनको बुहार करके बाहर डस्टबिन में रख दें? क्या स्वच्छता मात्र का यही दायित्व है? क्या स्वच्छता का इतना केवल अर्थ होना चाहिए? इसीलिए विश्लेषण की जरूरत है। स्वच्छता क्या है? हम किसे स्वच्छता कहें? अरे वो दिन है वो, क्योंकि जोड़ दिया जा रहा है, जिस प्रकार के पत्र भेजे जा रहे हैं इंस्टीट्यूशन में, उससे तो केवल इतना मात्र होता है कि आप गलियों में सड़कों पे खड़े होकर के जो वहां पे गिरे हुए कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनकी जरूरत नहीं है, उनको उठा करके आप बाहर किसी जगह पे रख दो। लेकिन शायद इससे नहीं ये संभव है। ये मूलतः इसके दर्शन में अगर हमें जाए तो कहीं ना कहीं यह सत्यम शिवम और सुंदरम का संकल्प है, जो भारत का कभी धरोहर रह चुका है। हम सत्य में विश्वास करते हैं, शिव यानी उस परम कल्याण की चाहत रखते हैं, और सत्य और शिव जब दोनों मिलकर के एक होता है तभी इन सुंदरता की परिभाषा की जाती है। तो आइए चले हम जाने कि स्वच्छता क्या है। स्वच्छता एक आदत है, मानव की शुभ वृत्तियों की पहचान है, जीवन व्यापार का एक मनोहर ढंग है, मन तथा तन को प्रफुल्लित रखने का एक माध्यम है। सब मिलाकर स्वच्छता हमारे प्राणों की पूंजी है। यह स्वच्छता संप्रदायगत नहीं होती, न ही धार्मिक आचारों विचारों के आधार पर इसकी व्याख्या ही की जानी चाहिए। भाव क्या है, इसको इस ढंग से नहीं देखा जाना चाहिए। यहां संप्रदाय से मेरा कतई अर्थ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है। यहां मेरा संप्रदाय से केवल और केवल यह अर्थ है कि यह मेरे घर के सामने नहीं है, यह उसके घर के सामने है, यह उसके घर के सामने नहीं है, यह किसी और के घर के सामने है। इस प्रकार का चिंतन लेकर के यदि हम स्वच्छता की बात करते हैं तो वह स्वच्छता संप्रदायगत स्वच्छता बनती है। वस्तुतः इन सारे भावों से ऊपर उठकर हम उस प्रदेश विशेष को सुंदरतम स्वरूप प्रदान करने की जब योजना मन में लाते हैं, कदाचित वह समग्र व सर्वस्व स्वच्छता की व्याख्या करता प्रतीत होता है। स्वच्छता मनुष्य के उठने बैठने की एक ऐसी व्यवस्था है जिसके पीछे मन की सहज सच्चाई देखी जा सकती है। अभी मैं प्रातः काल ट्रेन से आ रहा था, सराय रोहिल्ला में मैंने गाड़ी पकड़ी और यहाँ महेंद्रगढ़ तक पहुंचना था। सराय रोहिल्ला से लेकर के और बिजवासन दिल्ली के और आउटर में आकर के आप खिड़की से बाहर झांक ही नहीं सकते, खिड़की के बाहर देख ही नहीं सकते। एक पंक्ति में वहां पर जिस प्रकार उस पटरियों को, उनके किनारों को शौचालय के रूप में प्रयोग किया जाता मैंने देखा। हम कहां से किस स्वच्छता की बात करेंगे? इसीलिए स्वच्छता किया नहीं जाना चाहिए, स्वच्छता किए जाने की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, बल्कि स्वच्छता हम अपने मन से लेकर के चलते हैं कि हमें यह नहीं करना है और यहां नहीं करना है। ऐसे नहीं है कि वे सारे के सारे मजदूर वर्ग हैं, कई सारे उसमें ऐसे भी वर्ग दिखे जिनको देख के ऐसा लगता था कि नहीं ये संभ्रांत वर्ग के हैं, लेकिन वे भी उसी पटरी के किनारे हाथ में बोतल लेकर के प्रातःकालीन अपने उस पूर्ण आनंद में निमग्न दिखे। हम कहां मोदी जी झाड़ू लेकर के जाएंगे और उसको वहां पे बुहारते रहेंगे। इसीलिए जब तक हम स्वयं में ये संकल्प नहीं लेकर के चलते हैं कि हमें स्वच्छ रहना है और कैसे स्वच्छ रहना है, इसके लिए जब तक हम योजना नहीं बनाते, सोचते नहीं, चिंतन नहीं करते, तब तक उस स्वच्छता को मूर्त रूप नहीं दिया जा सकता, बल्कि बस केवल टीवी में दिखाने मात्र के लिए वह क्षणिक आनंद का एक विषय बन के रह जाएगा। पता नहीं 2 तारीख के बाद हम लोग कब और कितना उसको संकल्प आगे लेकर के चलते हैं।
हम आप सभी जानते हैं, वस्त्रों को साफ सुथरा रखना, घर आंगन को स्वच्छ रखना, मन को बुरे चिंतन की धूलि से साफ रखना आदि ऐसे तथ्य हैं जिनसे चरित्र की पहचान होती है। हम आप सभी जानते हैं कि किस तरह हमें उठना चाहिए, किस तरह बैठना चाहिए, किस प्रकार के कपड़े पहन के हमें कहां जाना चाहिए, इसके लिए हम लोग ऑलवेज कॉन्शियस रहते हैं। लेकिन उसी सुंदर कपड़े में लिपटे होने के बाद जब अपने मुंह के थूक से हम दीवारों पर भारत का नक्शा बना देते हैं, सोचिए वो उस वस्त्र की सुंदरता के सामने आपने कैसा ऐसा काम कर दिया। हमें इसीलिए केवल वस्त्रों में लिपटे रहना ही हमारे लिए, सुंदर वस्त्रों में लिपटे रहना ही हमारे लिए स्वच्छता नहीं होनी चाहिए। इस अर्थ में स्वच्छता मानव की एक वृत्ति है, एक अच्छी भावना है जो उसके व्यावहारिक जीवन के कार्यकलापों पर फैल जाती है। जहां स्वच्छता नहीं रहती वहां गंदगी का वास होता है, चाहे वह घर आंगन में हो या मन के एकांत कोने में हो। स्वच्छता के अभाव में गंदगी फैलती है, नाना प्रकार की बीमारियां फैलती हैं, दुर्गंध से वातावरण बोझिल हो उठता है और अंततः मन और तन धन के रहने पर भी बर्बाद हो जाता है। मन और तन धन के रहने पर भी स्वच्छता के बिना बर्बाद हो जाता है। इसके विपरीत स्वास्थ्य और सुगंध का संसार स्वच्छता के प्रांगण में बसता है, जिससे चित्त प्रमुदित रहता है और शरीर में भी स्फूर्ति बनी रहती है। और मैं ऐसा मानता हूं दिनेश जी कि आज जिस स्फूर्ति का आपने प्रदर्शन किया दिनेश जी के स्वर में स्वर मिला करके, वो कहीं ना कहीं स्वच्छता का एक प्रतीकात्मक प्रदर्शन था। जो ऊर्जा आप में आई, अगर आपका मन स्वच्छ नहीं होता, आपका तन स्वच्छ नहीं होता, तो शायद वो ऊर्जा आपसे नहीं निकल पाती। क्योंकि अगर हम स्वच्छ नहीं रहते तो वो हमारे मन में हीन भावना उत्पन्न करता है। अगर आप कहीं स्वच्छ, आपने देखा होगा ट्रेन में बैठते हैं, सिनेमा हॉल में बैठते हैं, बस में बैठते हैं, मुंह से बदबू आती रहती है। पता चला हम उधर मुंह करके बैठे रहते हैं, उधर ये बोल रहे होते हैं। जब हमें ये ज्ञात होता है कि हमारे मुंह से महक आती है, हम इस तरह कॉन्शियस हो जाते हैं कि किसी अच्छे आदमी से अच्छे विषय पर जानकारी होते हुए भी हम सुंदरतम बहस नहीं कर पाते। कहीं न कहीं स्वच्छता मनोवैज्ञानिक रूप से हमें हीन भावना का प्रसार करती है। और यदि मन में कुविचारों की गंदगी भर गई हो, यदि शरीर पर पापपूर्ण करतूतों की कालिमा फैल गई हो, तो उसके उपचार की साधना भी हमारे पूर्वजों ने दिया है। हम आप सभी जानते हैं कि स्वच्छ शब्द तो हमने एक ग्रहण मात्र कर लिया है, इसे हमने परिभाषा के रूप में ग्रहण कर लिया है। हमारे पूरे शास्त्र में, जैसा सर ने कहा था, आवेदात, वेद से लेकर के आज तक के जितने भी शास्त्र हैं, स्वच्छता के लिए कई सारे शब्द प्रयोग किए जाते रहे हैं। शुचिता है, शुद्धता है, पवित्रता है, ऐसे शब्द उसी स्वच्छता के लिए गढ़े गए हैं। और आप लोग जो भगवान पूजा में निष्ठा रखने वाले होंगे, आस्था रखने वाले होंगे, श्रद्धा रखने वाले होंगे, निस्संदेह जब अनुष्ठान रूप में हम भगवान की पूजा करते हैं तो उससे पहले भी एक मंत्र पढ़ते हैं, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा। ये पंडित जी लोग करवाते हैं और आपके हाथ में जल देते हैं और आप अपने शरीर पर छींटते हैं। भले ही उसके निहितार्थ को हम नहीं जान रहे, लेकिन यह हमारे पूर्वजों का प्रयास है जो पुनः पुनः हमें स्मरण दिलाता है, मित्र स्वच्छ रहो। स्वच्छ रहो अर्थात उस स्वच्छता के लिए आयास करो, उस स्वच्छता के लिए प्रयास करो, उस स्वच्छता के लिए विराम ना लो, उस स्वच्छता के लिए विश्राम ना लो। फिर आप देखें, यह मन की स्वच्छता है, आत्मा की स्वच्छता है, साधना और चिंतन की पवित्रता की स्वच्छता है। मोह और विलास की धूलि की गंदी परतों को जब हम एकाग्र साधना से स्वच्छ नहीं करते तो मन के दर्पण में कुछ दिखलाई नहीं देता। आप लोग, हम लोग सभी आईना के सामने घंटों गुजार लेते हैं। मैं कहा करता हूं, आईना कमजोर है, ज्यादा देखने पे टूट जाएगा, खूब यूज करते हैं हम लोग। लेकिन जरा सोचिए कि 2-4 दिन उस आईना को हम छोड़ देते हैं और उस पर धूल जम जाए तो हम अब कितना कुद्रूप लगेंगे, कितना खराब लगेंगे स्वयं को देखने में। तब हम क्या करते हैं, तो उसे किसी जो डस्टर है उससे उसको पोंछ लेते हैं और हमारी सुंदरतम छवि दिखाई देती है।
हमने अपनी सुंदरतम छवि को देखने के लिए उस आईने के ऊपर से धूलकण हटा दिया, लेकिन हमने कभी यह नहीं जाना, हमने कभी यह नहीं देखा कि हमारा जो स्वच्छ छवि यह समाज में दिख रहा है उसके चारों तरफ तो गंदगी ही गंदगी फैली है। हमें उन गंदगियों को भी हटाना चाहिए। और जब जब हम गंदगी की बात करते हैं, सर ने भी संकेत दिया था, बहुत सारे शब्दों का सर ने प्रयोग किया था। मैंने पहले भी कहा कि ये गंदगी केवल उड़ करके आने वाले धूल कण नहीं होते, हमारे विचारों की भी गंदगी होती है, हमारे व्यवहार में भी गंदगी होती है, हमारे आचरण में गंदगी होती है, हमारे शिष्टाचार में भी गंदगी आने लगी है, हमारे अनुशासन में भी गंदगी भर गई है। तो इसीलिए स्वच्छता को केवल इस रूप में नहीं देखा जाना चाहिए कि हम अगर डस्टर से धूल पोंछ देते हैं तो हम स्वच्छ हो गए, या हमने पानी से स्नान कर लिया तो हम स्वच्छ हो गए। हमारे मन की गंदगी जो है वो किसी डस्टर या किसी पानी से धुलने वाली नहीं होती है, वे हमारे विचार और आचरण से धुली वाली वो गंदगी होती है। इसलिए हमें उन स्वच्छताओं के प्रति भी सचेत रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। ये तो हमने आध्यात्मिक बात की, जरा इसके भौतिक पक्ष को भी देखने की कोशिश करते हैं। हम आप सभी जानते हैं कि जीवन के भौतिक क्षेत्र में हमें स्वच्छता अपनानी चाहिए। तन की स्वच्छता, घर की स्वच्छता, प्रांगण की स्वच्छता, वस्त्र और कमरे की स्वच्छता आदि कुछ ऐसे संगत तथ्य हैं जिन्हें जीवन जीने के लिए मानना एकदम अनिवार्य हो जाता है। गंदे मकान में, गंदगी से भरे पूरे कमरे में रहते रहने से शरीर की कांति भी मलिन हो जाती है। ये आपने पाया होगा, लगभग आज से 15-20 वर्ष पहले दिल्ली में ब्लू लाइन बसें चला करती थी। हम लोग उस समय शिक्षक बन गए थे, छात्र जीवन में भी उन बसों का हमने स्वाद ग्रहण किया है। घर जब पहुंचते थे उस बस से उतर के हमारे चेहरे पे कालिमा लग, वैसे भी मुझे लोग IAS कहते हैं, इनविजिबल आफ्टर सनसेट। इतना सांवला हूं कि अंधकार में मैं दिखाई नहीं देता, लेकिन मेरे ऊपर भी अगर जब काली परतें चढ़ गई हो तो मैं भी विवियन रिचर्ड्स की तरह दिखता हूं। आप समझ सकते हैं कि कितने सांवले, कितने, ये सत्य है। और कोर्ट में इसके लिए पिटीशन फाइल किया गया, उसके बाद कोर्ट का निर्णय आया, सारे ब्लू लाइन को रोड पर से निकाल लिया गया। और आज जो है, आप जो एक न्यू बसें हैं जो चल रही है, अगर आप लोग दिल्ली में जाएं तो देखेंगे, और कम से कम वो जो समस्त प्रदूषण को इतना नियंत्रित किया है। यानी हमने प्रयोगात्मक रूप में देखा कि वस्तुतः इस प्रकार के अभियान से आज दिल्ली में हम लोग कुछ चैन की सांस ले पाते हैं। आज और उस समय में अब अंतर देखें, जो एस्थमेटिक होते थे, जो दमा के शिकार होते थे, उस समय उनकी संख्या में लगातार वृद्धि होती जा रही थी। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि अब खत्म हो गई है, लेकिन जो वृद्धि लगातार होती जा रही थी, उस पर लगाम जरूर लगा है, उसमें कमियां जरूर आई हैं। लोग कम से कम स्वस्थ होकर के सुबह में गार्डन में टहलने जाते हैं, नहीं तो बाहर के गार्डन में टहलना भी मुश्किल होता था, जो हालत दिल्ली की थी। तो ये देखिए संकेत तो होते हैं, ये क्षण क्षण में हमें स्मरण दिलाए जाने के लिए एक प्रयास होता है, जिससे हम समझ पाते हैं स्वच्छता के उस महत्व को, जिसके लिए हमारे भारत के प्रधानमंत्री को यह जाकर के नारा बुलंद करना पड़ा, स्वच्छ भारत अभियान का। अब सोचिए, क्या इतने वर्षों से हम उस जड़ता में जी रहे थे कि एक व्यक्ति को यह मंत्र लेना पड़ा, यह मंत्र देना पड़ा, संयुक्त राष्ट्र से उनकी उद्घोषणा करनी पड़ी कि हम स्वच्छ भारत की परिकल्पना लेकर आए हैं। हमारा वहां दायित्व, हम युवाओं का दायित्व और अधिक बढ़ जाता है जब उनके साथ में हाथ मिला करके हम चलें और इस स्वच्छता को और अधिक आगे बढ़ाएं। हम आप पुनः बार एक शब्द बोलते हैं, राष्ट्रभक्ति। जरा इस राष्ट्रभक्ति को सोचिए, क्या यह राष्ट्रभक्ति समाज विरोधी तत्वों से, आतंकियों से, आतताइयों से, उपद्रवियों से राष्ट्र की रक्षा करना मात्र है? हम
बार बार राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं, हम गाना गाते हैं, कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। क्या ये राष्ट्रभक्ति हाफिज सईद से लड़ने के लिए है, या क्या यह राष्ट्रभक्ति चुमार से सेना को भगाने के लिए है? यह है, ऐसा नहीं है कि यह राष्ट्रभक्ति नहीं है, लेकिन राष्ट्र की सच्ची सेवा करना किस रूप में, वो भी हमें देखना है, उसे भी हमें राष्ट्रभक्ति के रूप में देखना है। और वह इस तरह से है कि संस्कृति एवं संस्कारों से अपने इस राष्ट्र को सुंदर बनाना भी राष्ट्रभक्ति है। हम आज कहते हैं ना कि हम पुराने जमाने में बार बार कहते हैं कि हम विश्व नेता थे, हम विश्व में सबसे सुंदर, सबसे बड़ा और पूरे विश्व को हम नेतृत्व दे रहे थे। लेकिन कब दे रहे थे और क्यों दे रहे थे? इसलिए कि हमने जीवन में शुचिता का मार्ग अपनाया था, जीवन में हमने पवित्रता का मार्ग अपनाया था, जीवन में हमने स्वच्छता का मार्ग अपनाया था। हमारे ऋषि मुनियों ने जब ये कहा कि सत्यम वद धर्मम चर, तो इसका ये अर्थ नहीं है कि दिनेश जी अगर पूछे कि कहाँ गए थे भैया, तो वहां झूठ ना बोलते हुए हम ये कह दें कि हम अपने गर्लफ्रेंड के साथ थे या हम अपने बॉयफ्रेंड के साथ थे। सत्य ये नहीं है, बल्कि क्योंकि आप देखेंगे, पाएंगे कि ये कोई नहीं कहता कि मैं अपने गर्लफ्रेंड के साथ घूमने गया था या अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने गया था। और अगर हम कहते हैं कि नहीं सर हम टहलने गए थे, तो वहां पर सत्यम वदा की परिभाषा नहीं बन पाती, क्योंकि झूठ बोल रहे हैं। हमारा दायित्व, हमारा तर्क उससे लेना देना कोई नहीं है। मूल तर्क यह है कि उस सत्य से, उस धर्म से, उस आचरण से इस राष्ट्र को सुंदर बनाना है। और आप लोग सभी जानते हैं कि सुंदरता का वास स्वच्छ परिवेश में ही होता है। इसलिए भी इस श्रेष्ठ व पृष्ठ भूमि को स्वच्छ बनाना हमारी आवश्यकता, अधिकार एवं दायित्व है। राष्ट्र के रचनात्मक प्रयासों में किसी भी देश के युवाओं का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान होता है। यह किताबी भाषा है, क्वेश्चन आंसर में इसी तरह लोग लिखते हैं कि भाई युवाओं का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। हम केवल लेखन मात्र तक सीमित हो जाते हैं, अच्छे अंकों तक लाने के लिए मात्र सीमित हो जाते हैं और अच्छे अच्छे वाक्य लिखते हैं। हमने उस महत्वपूर्ण योगदान को समझना है, हमने प्रयास नहीं किया, इसीलिए उस महत्वपूर्ण योगदान को समझना है। समाज के एक प्रमुख अंग और अदम्योत्साही आप युवा राष्ट्र की अनिवार्य शक्ति और आवश्यकता है। उचित और अनुकूल लक्ष्य के प्रति समर्पित इन मोतियों के अखंड प्रेरणा दीप को साधना दीप में बदलने की आवश्यकता है दिनेश जी। और हम ये समझते हैं कि आपके इस कुशल नेतृत्व में जरूर ये युवा शक्ति अपनी प्रेरणा को साधना में बदलेंगे। एक सत्य और सोचना है कि कहां स्वच्छता नहीं होती। स्वच्छता वहां नहीं होती जहां गति की हलचल नहीं रहती, जहां हमारा आना जाना नहीं होता, जहां हमारा आना जाना बंद हो जाता है, स्वच्छता वहां नहीं रहती। और इसीलिए वहां स्वच्छता का वास जो है वो संभव नहीं हो पाता। जहां निष्पंदता, अकर्मण्यता, गतिहीनता रहती है, वहां गंदगी भी रहती है। इसीलिए आपने कभी देखा होगा कि जब कठोर पर्वत को चीर करके जलप्रपात या नदियां उन पथरीली और मटमैली और अनजानी राहों से होकर गुजरती है, उसकी धारा में स्वच्छता बनी रहती है, मोती की तरह वो धारा चमकती रहती है। क्यों? क्योंकि उसमें गतिशीलता है, वो चलती रहती है। यही कारण है कि नदी के और जलप्रपात के जल जो होते हैं वे स्वच्छ होते हैं। लेकिन आप वहीं देखें कुएं का पानी, तो जिस कुएं को हमने छोड़ दिया है प्रयोग करना, जिससे नित्य प्रति जल लेंगे वहां नहीं, या तालाब का जल आप देखेंगे उसमें काई जम जाती है, चारों किनारे बड़े बड़े लंबे घास हो जाते हैं और कभी कभी तो उसमें जाना प्रवेश करना भी दुष्कर हो जाता है, क्योंकि सांप बिच्छू आदि उसमें उत्पन्न हो जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि वहां पर गति नहीं होती, वहां पर स्थिति होती है। इसीलिए मेरा ये कहना है कि इस गति और इस स्थिति को एक सुंदर हम मति दें, तभी इसको हम परिणति तक पहुंचा पाएंगे।
यदि कुछ और अधिक गहराई से विचार करें तो यह स्पष्ट होता है कि सामंजस्य, श्रृंखला, सौंदर्य, सुरुचि और स्वच्छता ये सभी एक ही योजना की अलग अलग स्थितियां हैं।